तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा यूनिटेक को लेके। तो जब भी किसी भी कंपनी के क्वार्टर 1 2 3 4 के रिजल्ट आने वाले होते हैं तो उससे पहले अगर स्टॉक में एकदम से वॉल्यूम बढ़ता नज़र आए या फिर स्टॉक एकदम से अपर सर्किट पे चला जाए तो दो चीज़ें होती हैं। या तो वहाँ पर एक बड़ी गेम खेली जा रही है पंप एंड डंप की, या फिर रियलिटी में किसी को इनसाइड की न्यूज़ पता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम जितना मर्जी झुठला लें कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बंदा कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसे पता है कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी में कितना माल जा रहा है, कितना मटेरियल आ रहा है, कंपनी कितना प्रॉफिट गेन कर रही है। तो कुछ लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम यूनिटेक की बात करें तो यूनिटेक कोई छोटी कंपनी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोग सोचते हैं कि 7 8 रुपये का स्टॉक है तो बहुत छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं है। स्टॉक के हिसाब से कंपनी सही है। अब अगर हम यहाँ पे यूनिटेक की बात करें तो अगेन पिछले 5 दिनों में लगातार 22% का अपर सर्किट दिखाई दे रहा है, रोज़ 5 5% ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम एडवाइस दी थी कि यहाँ पर आपको कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर बाइंग करनी है, वो चीज़ें मैं वापस से एक बार रिवाइज करेंगे इनके टेक्निकल चार्ट्स पे जाकर। और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट जिन फिगर्स पे कहा था कि यहाँ से जंप आएगा वहीं पर आपको जंप दिखाई दिया। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ फाइनेंशियल्स के, जैसा कि आपको बताया कि कंपनी कोई बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। 1972 से कंपनी काम करी है और कंपनी में तकरीबन तकरीबन अगर बात करें तो 213 एम्प्लॉयज़ हैं और 500 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी तो अच्छी खासी काम कर रही है, लेकिन क्वार्टर 2 में कंपनी का रेवेन्यू 30% डाउन हुआ था, नेट इनकम 16% डाउन हुई थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन 67% डाउन हुआ था। तो इन सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी हमें फॉल भी दिखाई दिया, लेकिन फिर भी स्टॉक भाग रहा था। अब क्या होता है कि जब भी किसी स्टॉक में अगर एकदम से तेज़ी आती है, दो दो चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि स्टॉक अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ पर ऐसे आगे फॉल करके यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो ये जोन में तो बाद में आएगा, लेकिन एक उससे पहले यहाँ पर आएगा। आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं। मैं बेट करता हूँ कि पिछली 3 से 4 वीडियो में हर में मैंने यही कहा है कि एक जंप आएगा, जंप आएगा। और वो मौका होगा उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं कि यार स्टॉक में हमें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, तो वो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगेन एक फॉल अब आने ही वाला है कभी भी। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको इनके टेक्निकल चार्ट्स पे। तो डे फ्रेम पे अगर सेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक फॉल आया और यहाँ से स्टॉक ने वापस एक बाउंस बैक हमें दिखाया। तो उम्मीद तो यहाँ पर थी, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा नज़र नहीं आ रहा अभी भी। अगर बात करें तो 1.27 मिलियन का वॉल्यूम स्टॉक ने जनरेट किया, और जहाँ से स्टॉक नीचे आया, अगर आपको वो दिखाऊं तो आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा। और मैंने भी कहा था कि भाई ये जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल से स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस फील कर रहा है, इसे ब्रेक करेगा तो तेज़ी आएगी। तो हमने यहाँ पर बाइंग की एडवाइस भी आपको दी थी कि यहाँ से आप बाइंग करके चल सकते हैं, और अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बुक करा। जब गिरावट की बात हुई थी तो वो जानने के लिए अगर हम यहाँ पर फ्रेम को चेंज करते हैं 1 वीक के ऊपर और स्टॉक को करते हैं जूम आउट, तो आपको दिखेगा कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है। अब अगर फॉल की बात करते हैं तो फॉल कहाँ पर आया है? फॉल आया है तकरीबन तकरीबन आप अगर देखें तो 9 रुपये 8 रुपये 85 पैसे के पास। तो ऑलरेडी स्टॉक इसी लेवल पे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फील कर चुका था। तो अगर स्टॉक ने पहले भी यहाँ पर तकरीबन 3 वर्ष रेजिस्टेंस मेजर फील किया तो यहाँ से एक फॉल तो आना ही था। तो वहीं फॉल हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से गिरावट के चांसेस जितने थे वो हो चुके थे। अब आएगी स्टॉक में तेज़ी, और वो तेज़ी कितनी रह सकती है ये कहना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। अगर कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट अच्छे होते तो मैं 101% यहाँ पर कह सकता था कि बाइंग करके चलो स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। अब अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नो डाउट। और उसके बाद जो टारगेट है वो 12 से 13 रुपये के निकल के आ रहे हैं, तो एक अच्छा जंप हमें दिखाई देगा। 80% का रिटर्न हमें ये स्टॉक निकाल के दे सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कि अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो यहाँ से फॉल आएगा, और स्टॉक जो सपोर्ट लेगा वो तकरीबन तकरीबन 4 रुपये 90 पैसे के पास लेगा। तो यहाँ से गिरावट भी लगभग उतनी ही होने के चांसेस है, तो तेज़ी भी उतने आने के चांसेस है। तो जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं तो उनको बोलूँगा कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट बना के रखी है तो डेफिनेटली आप बना के चल सकते हैं। एटलीस्ट स्टॉक जो है वो 8 रुपये 80 पैसे से नीचे नहीं आने वाला फिलहाल, जब तक कंपनी के रिजल्ट नहीं आते। तो जब तक आपने अगर एग्जिट भी करना है तो 8 रुपये तक तो स्टॉक को आराम से आने दे, उसके बाद एग्जिट करने के बारे में सोचें। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।